मौत एक ख्याल है, जैसे जिंदगी एक ख्याल है। न सुख है न दुख है, न दीन है न दुनिया, न इंसान न भगवान। सिर्फ मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। अभिनेता देव आनंद ने अपनी वास्तविक जिंदगी को भी एक ख्याल में बदल दिया था, अपने मनपसंद ख्याल में। और ये जो डायलॉग मैंने शुरू में बोला ना, ये था गाइड फिल्म का डायलॉग। 1965 में ये फिल्म आई थी और आज अगर मैं इस फिल्म की बात करूं तो काफ़ी टाइम हो गया है इस फिल्म को रिलीज़ हुए, लेकिन गाइड फिल्म का एक डायलॉग जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सुनाया शुरुआत में ही, देव आनंद साहब अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में इसको दोहराते थे। शायद इसलिए भी दोहराते थे क्योंकि ये ख्याल जो है ना, वो उनके दिल से निकला था, वो उनका अपना व्यक्तिगत ख्याल था। खैर, बॉलीवुड मेनिया में आप सभी का वेलकम है। आरजे बीजे आपके साथ आ चुकी है यूट्यूब पर और फेसबुक पर भी। तो आप सभी अगर मुझे सुन रहे हैं तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नन अदर देन देव आनंद साहब के बारे में। भले ही देव आनंद साहब अभी हमारे साथ इस दुनिया में नहीं हैं, उनको गए हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन आज भी उनकी फिल्में, उनके कुछ डायलॉग्स, उनका वो स्टाइल जो हमें कभी भुलाए नहीं भूलता, हमारे साथ है। आज भी वो हर सिनेमा प्रेमी के दिल में बसते हैं। धर्मदेव आनंद यानी कि देव आनंद। आज देव आनंद साहब के बारे में ही बात होगी बॉलीवुड मीनिया में। तो कुछ ऐसी बातें आज आपको पता चलेंगी देव आनंद साहब के बारे में जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। भाई, एक अभिनेत्री थी जो देव आनंद साहब के लिए ताउम्र कुंवारी रह गई, और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो आज मेरे इस पॉडकास्ट के ज़रिए आपको पता चलेंगी। तो अगर आपको भी देव आनंद साहब पसंद हैं तो आपको मेरे इस पॉडकास्ट को, मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना होगा। और देव साहब के फ़ैन है ना, तो आप भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर आरजे बबीता के नाम से। और इसके अलावा आप यूट्यूब पर मुझे सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको और ढेर सारी ऐसे ही कुछ बढ़िया बढ़िया कहानियाँ, बढ़िया बढ़िया फिल्मी बातें आपके लिए लेकर आती रहूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं देव आनंद साहब के बारे में कि भाई कैसे उनकी शुरुआत हुई मुंबई आने की और कैसे वो मुंबई आए। एक्चुअली जब देव आनंद साहब मुंबई आए थे ना, तो उनकी जेब में सिर्फ 30 रुपए थे, और इसके बाद उन्होंने इतनी मेहनत की, अपनी काम के प्रति जो उनकी लगन थी वो इस कदर उन्होंने दिखाई कि वो 30 रुपए लाखों रुपए में बदल गए। देव आनंद साहब का जन्म तो 26 सितंबर 1923 को पंजाब के शकरगढ़, जो कि अभी पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। और देव आनंद साहब को स्कूल में पता है क्या 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 बुलाते थे? हाँ, देव नहीं मैं बताऊंगी ना अभी कि देव आनंद साहब को स्कूल में क्या कहते थे। देव आनंद साहब को स्कूल में डीडी कहकर पुकारा जाता था, क्योंकि उनका पूरा नाम था धर्मदेव आनंद। चलिए, अब आपको ये तो पता चल गया कि उनका पूरा नाम क्या था और उनको स्कूल में क्या कहकर पुकारते थे। अच्छा, फिल्मों में कदम रखने से पहले ना बीए उन्होंने किया था, और बीए करने के बाद उन्होंने नेवी में जाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वो जा नहीं सके। कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाए शायद। लेकिन असफल रहने के बाद उनके पापा ने उन्हें अपने ही ऑफिस में क्लर्क का काम दे दिया, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। और देव आनंद 22 साल की जब उनकी उम्र थी तो वो मुंबई आ गए। वहाँ से उनका सफ़र कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि अब वो हम सब के लिए एक मिसाल बन गए हैं। तो चलिए, हम आपको यहाँ पर ये बता देते हैं कि देव आनंद साहब की जो हिट फिल्म थी ना, काला पानी, उसमें उन्हें काले रंग का कोट पहनने से रोका गया था। अब क्यों भला? बहुत सारे लोग जानते हैं कि देव आनंद साहब रियलिटी में इतने हैंडसम दिखते थे ना, और ख़ास तौर से काले रंग के कोट में, बाप रे बाप, उनके इस लुक के पीछे इतनी लड़कियां दीवानी थी कि शायद लोगों को ये डर था कि अगर देव आनंद साहब ने काला कोट पहन लिया तो लड़कियां उनको देखकर छत से कूद जाएंगी। इसीलिए उनको काला कोट पहनने से रोका गया था।
वैसे जो लोग टैलेंटेड होते हैं ना, उनका टैलेंट सबके सामने निकल कर आ ही जाता है। देवानंद साहब का टैलेंट भी सबके सामने निकल कर आया। करियर के शुरू के 2 साल बाद ही उन्हें फिल्म विद्या की शूटिंग के दौरान सुरैया से प्यार हुआ और फिल्म के गाने किनारे किनारे चले जाएंगे में दोनों नाव पर सवार रहते हैं और नाव डूब जाती है। हीरो की तरह देवानंद साहब सुरैया को बचाते हैं और उसी वक्त वो सुरैया से शादी करने का फैसला कर लेते हैं। देव साहब ने उन्हें फिल्म के सेट पर 3,000 रुपए की एक अंगूठी देकर प्रपोज किया, लेकिन सुरैया की नानी को जब इस बारे में पता चला तो उनको ये बात नागवार गुजरी। एक्चुअली सुरैया की नानी जो थी ना, वो इस शादी के खिलाफ थी। हालात कुछ ऐसे बने कि देवानंद और सुरैया की राहें एकदम अलग अलग हो गई। लेकिन इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उसके बाद सुरैया ने किसी और से रिश्ता नहीं जोड़ा और वो जब तक रही तब तक कुंवारी रही। यहाँ पर एक और बात बताने वाली ये है कि पता है आपको, देवानंद साहब ने अपनी पहली गाड़ी कब ली थी या कैसे खरीदी थी? उसका नाम हिलमैन मिंग्स था और उन्होंने ये गाड़ी सुरैया के साथ की गई पहली फिल्म विद्या के पैसों से खरीदी थी। तो सुरैया उनका पहला प्यार थी, लेकिन शायद वो अधूरा रह गया। कहते हैं ना कि ये जो चीज़ें होती हैं ये शायद पहले से डिसाइड होती हैं और शायद भगवान ने देवानंद साहब के लिए कोई और सोच के रखा था। देवानंद साहब की ज़िंदगी आगे बढ़ी और आगे आते आते उनकी लाइफ में कल्पना कार्तिक आ गई। एक्चुअली में गुरुदत्त की पहली फिल्म बाजी में देवानंद और कल्पना कार्तिक की जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आई और इसके बाद दोनों ने कई फिल्में साथ में की, जैसे कि आंधियाँ, टैक्सी ड्राइवर, 9-2-11 और इसी दौरान दोनों के बीच में प्यार हो गया और फिल्म टैक्सी ड्राइवर के बाद दोनों ने शादी कर ली। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं उनकी लाइफ में। आपने अक्सर देखा होगा देवानंद साहब का जो स्टाइल था वो एक ये भी था कि भाई वो हमेशा कैप पहन कर रहते थे। उनकी जैसी कैप उस वक्त बहुत चली थी और लोगों को देवानंद साहब जैसी कैप पहनना बहुत पसंद था। अच्छा, ज्वेल थीफ में एक कैप उन्होंने पहनी थी। आपको पता है वो कैप उन्होंने कोपेनहेगन से मंगवाई थी। सही समझा आपने। वैसे एक और बात मुझे आपको बतानी है। जंगली फिल्म आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है? देखी है ना, इसमें शम्मी कपूर थे लेकिन सुबोध मुखर्जी की फिल्म जंगली और नासिर हुसैन की फिल्म तीसरी मंजिल के लिए आपको हम बता दें कि पहली पसंद जो थे वो देवानंद साहब थे, लेकिन निर्माताओं के साथ उनकी कुछ अनबन हो गई या कह सकते हैं कि विचार नहीं मिले। इसकी वजह से उन्होंने दोनों फिल्में करने से मना कर दिया और फिर मौका मिल गया शम्मी कपूर को और वो बन गए याहू स्टार। देवानंद एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने बिग बी को छोड़कर हर बड़े स्टार के साथ काम किया। अमिताभ बच्चन जिस जंजीर फिल्म से स्टार बने, आप ये भी नहीं जानते होंगे कि उसके लिए पहले देवानंद साहब को अप्रोच किया गया था। अगर देवानंद साहब उस फिल्म में होते तो अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार ना बनते। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देवानंद साहब के बारे में। आपको पता है कि देवानंद साहब की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में उनकी बहन का रोल किसने किया था? जीनत अमान ने। लेकिन जब इस रोल के लिए किसी अभिनेत्री को ढूंढा जा रहा था तो कोई भी जो उस वक्त ऑलरेडी सेटल्ड अभिनेत्रियां थीं, जो एक्ट्रेस थीं, वो उस रोल को करने के लिए तैयार ही नहीं हुई और कई नई लड़कियों के स्क्रीन टेस्ट के बाद भी उनको अपने मन मुताबिक चेहरा नहीं मिल रहा था। और उसी दौरान एक दिन वो एक पार्टी में जीनत अमान से मिले। वो मिस एशिया खिताब जीत कर आई थी। देव साहब उनसे बातचीत ही कर रहे थे कि जीनत ने उन्हें अपने हैंडबैग से एक सिगरेट निकाल कर दी और पता है उनकी यही अदा देव साहब को भा गई और उन्होंने जीनत अमान को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। अब भाई कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ तलाश रहा होता है तो उसकी निगाहें बस उसी को ढूंढती हैं और देवानंद साहब भी शायद हर तरफ उसी कैरेक्टर को ढूंढ रहे थे और जीनत अमान के रूप में उन्हें वो कैरेक्टर मिल गया। तो इस तरह से बनी हरे राम हरे कृष्णा जो हमको सबको बहुत पसंद आई और ख़ास तौर से इन दोनों ने इस फिल्म में भाई बहन का रोल किया था और वो गाना तो हम भूल ही नहीं सकते, फूलों का तारों का सबका कहना है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देव साहब के जीवन से जुड़ी हुई कोई और इंटरेस्टिंग बातें आपको यहाँ पर हम बताते हैं।
अच्छा, मोहम्मद रफ़ी साहब और देवानंद साहब का भी एक अलग ही तरीके का रिश्ता रहा। मोहम्मद रफ़ी साहब ने देवानंद साहब की कई फ़िल्मों में अपनी आवाज़ दी और उनके जो गीत थे वो सुपर डुपर हिट भी हुए। लेकिन अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है। मोहम्मद रफ़ी साहब तो सिंगर थे, तो वो गाते थे, कई हीरो की आवाज़ वो बने, देवानंद साहब की भी आवाज़ बने और काफ़ी हिट भी रही उनके ऊपर उनकी आवाज़, मतलब बहुत सारे गाने हिट भी रहे। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि देवानंद साहब ने रफ़ी साहब के लिए भी गाना गाया है। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। इन दोनों ने 1966 में बनी फिल्म प्यार मोहब्बत में साथ काम किया था, साथ में गाना गाया था। देवानंद ने एक बार 31 जुलाई को रफ़ी साहब की जब पुण्यतिथि थी ना, तो उस पर एक समारोह हुआ था और तब उन्होंने इस राज को लोगों को बताया था कि भाई मैंने कभी गाना नहीं गाया, लेकिन रफ़ी के गाने प्यार मोहब्बत के सिवा ये ज़िंदगी क्या ज़िंदगी में जो हुर्रे हुर्रे है ना, वो मेरी आवाज़ में है। मैंने बस उतना ही गाया था। तो हो गया ना, रफ़ी साहब के लिए देवानंद साहब ने गाना भी गाया था। तो भाई ये इतने सारे इंटरेस्टिंग से किस्से आज मैंने देवानंद साहब की ज़िंदगी से जुड़े हुए आपको सुना दिए। आपको कैसे लगे ये तो आपको मुझको बताना ही पड़ेगा, है ना? तो ये बताने के लिए आपको कमेंट करने पड़ेंगे और कमेंट करने के लिए मैं आपको वजह दे देती हूँ कि भाई आप मुझे क्यों कमेंट करेंगे। एक तो आप मुझे ये बताइए कि देवानंद साहब की वो कौन सी फिल्म है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर मेरी बात की जाए तो मुझे काला पानी और गाइड फिल्म बहुत पसंद है और साथ ही साथ इसके गाने, ओ माय गॉड, आज फिर जीने की तमन्ना है, जो और भी गाने हैं मुझे बेहद पसंद है। लेकिन अब यहाँ पर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको देवानंद साहब की कौन सी फिल्म पसंद है। और यहीं पर नहीं रुकना है भाई, आपको मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना है अगर आप मेरे को फेसबुक से सुन रहे हैं तो। और यूट्यूब का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में इसी पोस्ट के ऊपर दिया हुआ है, तो आप जब डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो वहाँ पर यूट्यूब का लिंक होगा, तो कृपया उसको क्लिक करिए और मुझे यूट्यूब पर भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल यही बोलूँगी, चाहे आप मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हो या फेसबुक पे सुन रहे हो, मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा। फिलहाल आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन को दीजिए यहीं पर इजाज़त। आपसे फिर एक और नए पॉडकास्ट में मुलाकात होगी।